चाहत सबको फिर से हंसते देख के कहती है, आज क्या हो गया है? आप लोगों को मुझे बार बार क्यों हंस रहे हैं? चाहत की बात सुन के वीर अपना पेट पकड़ के कहता है, क्योंकि तुमको ये नहीं पता शारी क्या होती है। चाहत कहती है, मुझे नहीं पता ये क्या होती है। ये सुन करण उसके पास आके कहता है, चाहत तुम सच में कितनी इनोसेंट हो। शारी का मतलब होता है कविता। हाँ, तुम कविता कह सकती हो। चाहत, अच्छा, कविता को शारी कहते हैं। वैसे मुझे कविताएं बहुत पसंद है, पर मैंने आज तक कभी शायरी सुनी नहीं, न इसलिए मुझे मालूम नहीं था। ये सुन विहान कहता है, तुम मुझे आज के जमाने की नहीं लगती। तभी मिश्री कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है। तुमको एक बात बताओगी तो तुम लोग अभी यही बेहोश हो जाओगे। करण कहता है, ऐसा भी क्या है? तो मिश्री हंस के कहती है, तुम सबको पता है चाहत ने आज तक कोई भी मूवी नहीं देखी। इनफैक्ट ये तो करण को भी नहीं जानती थी। ये सुन के वीर, विहान और करण सब हैरान होकर चाहत को देख के कहते हैं, क्या तुम द करण कपूर को नहीं जानती थी? तुमको पता है इसने अब तक 5 ब्लॉकबस्टर मूवी करी है। मिलियंस में करण के फैन हैं और तुम करण को नहीं जानती थी अभी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी स्टोरी, जिसका नाम है नफरत से प्यार की शुरुआत, उसका एपिसोड 4 लेकर आए हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं स्टोरी को कंटिन्यू कर सकूं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड मिल जाए। तो शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। अब आगे। क्लास खत्म होने के बाद मिश्री और चाहत दोनों कैंटीन में जाती है। मिश्री एक पिज्जा ऑर्डर करती है और चाहत से कहती है, तुम क्या खाओगी? यह सुन चाहत सोच में पड़ जाती है, क्योंकि हर चीज का प्राइस बहुत था। चाहत के पास पैसे बस 100 रुपए ही थे। मिश्री फिर कहती है, बोलो चाहत। यह सुन चाहत फेक स्माइल करके कहती है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, मैं ये जंक फूड खाती नहीं हूं। मिश्री हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती हूं। यह कह के वो 2 पिज्जा ऑर्डर करती है। चाहत माना करती है, पर मिश्री नहीं मानती। थोड़ी देर बाद उन लोगों का पिज्जा आ जाता है। सारे बच्चे कैंटीन में थे। वो दोनों भी अपना पिज्जा खा रही होती है। तभी एक लड़की आके कहती है, गाइस चलो, कारण का मैच शुरू हो गया है। यह सुन वहां जितने बच्चे थे सब भाग के जाने लगते हैं। मिश्री भी जाने लगती है। यह देख के चाहत कहती है, अरे ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? यह सुन मिश्री उसको अपने साथ ले जाते हुए कहती है, तुम है नहीं पता, ये सब लोग बास्केटबॉल मैच देखने जा रहे हैं। आज कारण की टीम का मैच है, पूरा कॉलेज उसको ही सपोर्ट करता है। यह सुन के वीर, विहान और करण सब हैरान होके चाहत को देख के कहते हैं, क्या तुम द करण कपूर को नहीं जानती थी? तुमको पता है इसने अब तक 5 ब्लॉकबस्टर मूवी करी है। मिलियंस में करण के फैन है और तुम करण को नहीं जानती थी। वही करण का मुंह तो देखने लायक था। इतना नेम और फेम के बाद भी चाहत उसको नहीं जानती थी। चाहत विहान की बात सुन के कहती है, उसको ऐसा लगता है कि वो इन सब के काबिल नहीं। वो अपना सिर झोंका के कहती है, सारी वो मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी, कभी मौका ही नहीं मिला। मेरी जिंदगी मेरी किताबों में गुजरी है। करण, मिश्री, वीर और विहान उसकी बात सुन के और उसको देख के बुरा फील करते हैं। करण अपना कान पकड़ के कहता है, सॉरी क्यूटी, मुझे नहीं पता था तुम उदास हो जाओगी। कोई बात नहीं, तुम कभी फिल्म नहीं देखी, पर अब तो देख सकती हो। यह सुन के चाहत अपना सर उठा के हैरान होके करण को देखती है। करण स्टाइल से कहता है, स्वीटहार्ट, मेरा नाम करण कपूर हो, मेरे लिए ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये कह के सबको कॉलेज से बाहर लेके आता है। सब कार में बैठने लगते हैं। तभी चाहत कहती है, पर यार मेरे नोट्स का क्या होगा और कौन देगा? ये सुन करण कहता है, क्यूटी डोंट वरी, रात को तुमको आज के सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब तुम्हें सवाल खत्म हो गए हो तो चले। ये सुन चाहत स्माइल करके कार में बैठ जाती है। सब लोग फिल्म देखने के लिए निकल जाते हैं। वही मेंशन में एंगेजमेंट की सारी तैयारियां चल रही थी। पूरा मेंशन फ्लावर और लाइट से सजाया जा रहा था। वही मिस्टर खुराना सारे गेस्ट को इनवाइट कर रहे थे। नताशा ने कुछ पैसे देके मीडिया को ये न्यूज हर चैनल में चलाने के लिए कहा था कि उसकी और रुद्र की एंगेजमेंट होने वाली है। वो हर अपडेट्स सोशल मीडिया और टीवी पे वायरल कर दे।
जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाए उसकी सगाई देवान इंडस्ट्रीज के फाउंडर रुद्र देवान से होने वाली है। वही रुद्र का मूड आज ठीक नहीं था। वो अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी उसके पास नताशा की कॉल आती है। वो कहती है, रुद्र चलो शॉपिंग पे चलते हैं। मॉम कह रही थी हम लोग अपनी एंगेजमेंट रिंग ले आए। ये सुन रुद्र अपने सिर को कस के दबा के कहता है, मैं तुमको अपना कार्ड दे देता हूं। तुमको जो पसंद आए वो खुद जाके ले आओ। ये सुन नताशा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, रुद्र तुमने आज तक जो कहा है मैंने माना है, पर आज तुम मेरी मानो गए। मैं अपनी एंगेजमेंट रिंग तुम्हारे ही साथ लेके आ गई। रुद्र गहरी सांस लेके कहता है, फाइन, मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा, फिर चले गए। ये सुन नताशा खुश होके कहती है, ओके ठीक है, बाय। फोन रख के वो अपनी मॉम के गले लग के कहती है, मॉम रुद्र मान गया, अब हम दोनों साथ में अपनी रिंग्स लेने जाएंगे। कल ऑफिशियली मैं रुद्र की मंगेतर बन जाऊंगी। आई एम सो हैप्पी मॉम। वही मिसेस खुराना अपनी बेटी को इतने खुश देख के कहती है, बस बस अब जल्दी जाओ नीचे, डिजाइनर आए हैं। कल के लिए अपनी ड्रेस सिलेक्ट करो। मैं चाहती हूं कल के दिन मेरी बेटी दुनिया की सबसे प्यारी लड़की लगे। जब कल रुद्र तुमको देखे तो देखता रह जाए। वही नताशा कहती है कि यस मॉम, आप सही कह रही है। चलो चल के ड्रेस देखते हैं। आप भी अपने लिए पसंद कर लेना। मैं रुद्र से कह दूंगी, वो सब पे कर देगा। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी नीचे आके ड्रेसेस देखने लगती हैं। सारी ड्रेस बहुत ही प्यारी और महंगी थी। वही गायत्री दूर खड़ी उन दोनों माँ बेटी को देख रही थी, जिसने आधे ही दिन मैं न जाने कितने रुद्र के पैसे उड़ा दिए थे। करण की कार मॉल आके रोकती है। यह मुंबई का बेस्ट मॉल था। करण अपने फेस को कवर करके टिकट्स लेने जाता है। वही चाहत इतने बड़े मॉल को देख रही थी। वो गायत्री के साथ काफी बार शॉपिंग करने गई थी, पर इतने बड़े मॉल में कभी नहीं। वो हर चीज बहुत खुशी से देख रही थी। वही करण चाहत को बच्चों की तरह खुश देख खुश हो रहा था। वीर करण के पास आके कहता है, भाई अगर हमारी भाभी को देखना हो गया हो तो प्लीज चल के मूवी देख ले, मूवी स्टार्ट होने वाली है। करण वीर के कमर में एक मुक्का मार के कहता है, अब चल। बेचारा वीर बूढ़ा सा मुंह बना के उसके पीछे चला जाता है। करण चाहत के पास आता है, जिसका ध्यान एक ड्रेस की तरफ था। वो उसके सामने बने एक शोरूम में लगी थी। करण चाहत की नजरों को फॉलो करता है और कहता है, डू यू लाइक दैट ड्रेस? चाहत बेदिहानी में अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। ये देख करण चाहत का हाथ पकड़ के कहता है, चलो लेने चलते हैं। चाहत होश में आके कहती है, नो वे, मुझे पसंद आई है, पर मैं ले नहीं सकती। ये सुन करण कहता है, क्यों? चाहत अब बात बनाते हुए कहती है, यार वो कितनी हैवी ड्रेस है, मैं इतनी हैवी ड्रेस कभी नहीं पहनती हूं। करण चाहत की बात सुन के, आर यू श्योर? चाहत स्माइल करके, हाँ बिल्कुल। तभी वीर, विहान और मिश्री तीनों उनको आवाज लगा के कहते हैं, गाइज लेट्स गो, द मूवी हैज स्टार्टेड। ये सुन करण चाहत का हाथ पकड़ के सिनेमा हॉल की तरफ ले जाता है, जो टॉप फ्लोर पे था। मिश्री ने सबके लिए पॉपकॉर्न ले लेती है। वही चाहत बहुत एक्साइटेड लग रही थी, क्योंकि वो पहली बार जो सिनेमा हॉल आई थी। वही करण चाहत को देख के कहता है, तुमको अच्छा लगा? चाहत बहुत बड़ी स्माइल करके, हाँ हाँ बहुत, ये जगह कितनी अच्छी है और यहाँ पे कितना बड़ा टीवी लगा है। वही चाहत की इनोसेंस से भरी बातें सुन के सब स्माइल करने लगते हैं। फिर सब लोग पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म एंजॉय करते हैं। वही नताशा ने 1000 ड्रेसेस देखने के बाद एक ड्रेस फाइनल करती है, जिसकी कीमत 10 लाख होती है। फिर वो अपनी ड्रेस से मैचिंग डायमंड नेकलेस सिलेक्ट करती है। वही मिसेस खुराना ने भी अपने लिए एक साड़ी पसंद करती है, वो भी 2 लाख की थी, और वो भी अपने ड्रेस से मैचिंग डायमंड नेकलेस लेती है। सारी ड्रेस लेने के बाद वो डिजाइनर वहां से चले जाते हैं। उनका पेमेंट देवान ग्रुप ने कर दिया था। वही सिनेमा हॉल में करण मूवी तो देख ही नहीं रहा था। उसका सारा ध्यान तो चाहत पे था, जो मूवी देखने में इतना खो गई थी कि वो हर मूवमेंट पे अपना एक्सप्रेशन बदल रही थी। कभी वो हंसती तो कभी दुखी हो जाती तो कभी रो देती। हर सीन के बदले ही चाहत के एक्सप्रेशन बदल जाते। ये देख करण अपने मन में कहता है, तुम क्या हो चाहत? हजारों लड़कियों से मिला हो मैं अपनी जिंदगी में, पर आज तक तुम जैसी लड़की कभी नहीं देखी। इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम, कुछ तो है जो सामने हो के भी नहीं है। तुम्हारी स्माइल के पीछे मुझे खुशी नजर नहीं आती,
कुछ तो है जो तुम दिखाना नहीं चाहती। वही रात होने वाली थी और अपने बात के मुताबिक रुद्र जल्दी घर आ जाता है। वो एक मेड से कहता है, जाके मिस नताशा से कहूं मैं उसका कार में वेट कर रहा हूं। मेड जाके नताशा को इन्फॉर्म करती है। नताशा पहली सी रेडी थी। वो मेड की बात सुन के तुरंत ही नीचे कार के पास आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी रुद्र देवान कभी भी किसी का वेट नहीं करता। यह सब सोच के वो जल्दी से जाके के कार में बैठ जाती है। उसके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। वही नताशा बहुत खुश थी। वो रुद्र को देखती है, जो अपना फोन में बिजी था। जब वो आई थी, रुद्र ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। नताशा बार बार रुद्र को देख रही थी कि एक बार रुद्र उसको देख ले, पर रुद्र ने उसे एक पल के लिए भी नहीं देखा। नताशा को गुस्सा तो आता है, पर वो इसे बात से खुश थी कि रुद्र ने उसकी बात मान के उसके साथ शॉपिंग पे जा रहा था। कुछ ही देर बाद रुद्र की कार मुंबई के मॉल में रुकती है। नताशा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रुद्र कार से बाहर निकलता है। ये देख के नताशा सोचती है कि रुद्र उसकी साइड का डोर ओपन करेगा, पर रुद्र तो मॉल के अंदर जाने लगा। ये देख के नताशा की स्माइल गायब हो जाती है। वो खुद ही डोर ओपन करके बाहर आती है और रुद्र के पीछे चली जाती है। वही मूवी खत्म होती है। चाहत अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल जाती है। ये वही मॉल था जहां रुद्र भी आया हुआ था। रुद्र जाके ग्राउंड फ्लोर की लिफ्ट में जाता है। नताशा भी उसके साथ लिफ्ट में जाती है। वही चाहत कारण के साथ टॉप फ्लोर पे लिफ्ट आने का वेट कर रही थी। तभी लिफ्ट टॉप फ्लोर पे आती है और लिफ्ट का डोर ओपन होता है। चाहत अपने फ्रेंड्स के साथ लिफ्ट में जाती है। वही रुद्र नताशा के साथ लिफ्ट से बाहर आता है। दोनों एक फ्लोर पे थे। बस रुद्र एक लिफ्ट से बाहर आया, वही चाहत उसकी बगल वाली लिफ्ट में चली गई थी। इसी मोमेंट रुद्र और चाहत के दिल जोरों से धड़कने लगते हैं। यह फीलिंग दोनों के लिए बहुत अजीब थी। दोनों अपनी फीलिंग को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। रुद्र और नताशा वहां बने एक ब्रांडेड ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। वहां का ओनर जैसे रुद्र को देखा है तो एकदम से खड़ा होकर उनका वेलकम करता और कहता है, हेलो मिस्टर देवान, प्लीज हैव अ सीट। उसकी बात सुन के रुद्र कहता है, मिस खुराना को एंगेजमेंट रिंग दिखाए। यह सुन नताशा कहती है, रुद्र तुमको भी तो लेनी है रिंग हमारी एंगेजमेंट के लिए। यह सुन रुद्र बस कहता है। वही वो ओनर कहता है, यस सर। फिर वो एक लेडी स्टाफ को देख के कहता है, मैम को इनकी रिंग दिखाओ, हमारा बेस्ट कलेक्शन दिखाना। वो लेडी नताशा को ले जाके रिंग दिखाती है। वही ओनर खुद रुद्र को रिंग दिखाता है। रुद्र बस अपना फोन चला रहा था, उसका ध्यान रिंग की तरफ नहीं था। यह देख वो ओनर कहता है, सिर आपको कौन सी रिंग पसंद आई? तभी रुद्र का फोन आता है। वो जल्दी से बिना देखे एक रिंग को निकल के कहता है, पैकेट। यह कह के वो एक ब्लैक चेक साइन करके कहता है, जितना अमाउंट हो भर लेना, और वापस बिना उसकी बात सुने अपना फोन उठा शॉप से निकल जाता है। वहां पे नेटवर्क इशू हो रहा था, इसलिए रुद्र ग्राउंड फ्लोर पे आके बात करने लगता है। बात करते करते उसकी नजर एक ड्रेस पे जाती है। वो ड्रेस को देखता है तो ना जाने उस ड्रेस में उसे चाहत नजर आ जाती है। वो फोन काट के उस ड्रेस की तरफ चला जाता है। उस ड्रेस में चाहत को इमेजिन करने लगता है और अपने आप उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो बिना ज्यादा सोचे उस शॉप में जाता है। तभी वहां एक स्टाफ लेडी आके कहती है, व्हाट कैन आई हेल्प यू सर? ये सुन रुद्र उस ड्रेस की तरफ देख के कहता है, वो ड्रेस मुझे चाहिए, उसे पैक करो। ड्रेस को देख के वो लेडी कहती है, नाइस चॉइस सर, ये हमारी शॉप की सबसे एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल ड्रेस है। ये कह के वो उस ड्रेस को पैक कर देती है। रुद्र अपने ब्लैक कार्ड उस लेडी को देता है। वो कार्ड देख के वो लेडी समझ जाती है, ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। वो कार्ड लेके पेमेंट करती है। रुद्र उस लेडी से कहता, इसे मेरी कार में रखवा दो। वो स्टाफ लेडी अपना सिर हाँ में हल्के कहती है, ओके सर। ये सुन रुद्र उस शॉप से निकल जाता है। तभी उसके सामने नताशा आके कहती है, रुद्र आप मुझे वहां अकेले छोड़ के यहां क्या कर रहे हैं? यह सुन रुद्र मॉल से निकलते हुए कहता है, ऊपर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए ये आया। ये सुन नताशा आगे कुछ नहीं कहती है,
और दोनों लोग कार में बैठ के मेंशन के लिए निकल जाते हैं। करण, मिश्री, वीर और विहान उसकी बात सुन के और उसको देख के बुरा फील करते हैं। करण अपना कान पकड़ के कहता है, सॉरी क्यूटी, मुझे नहीं पता था तुम उदास हो जाओगे। कोई बात नहीं, तुम कभी फिल्म नहीं देखी पर अब तो देख सकती हो। ये सुन के चाहत अपना सर उठा के हैरान होके करण को देखती है। वही वीर करण से कहता है, मतलब हम लोग मूवी देखने जाए गए, पर कब? ये सुन करण स्माइल करके कहता है, अभी। ये सुन मिश्री कहती है, अभी कैसे, अभी तो क्लासेस। करण स्टाइल से कहता है, स्वीट हार्ट, मेरा नाम करण कपूर हो। मेरे लिए ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये कह के सबको कॉलेज से बाहर लेके आता है। सब कार में बैठने लगते हैं, तभी चाहत कहती है, पर यार मेरे नोट्स का क्या होगा और कौन देगा? ये सुन करण कहता है, क्यूटी डोंट वरी, रात को तुमको आज के सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब तुम्हें सवाल खत्म हो गए हो तो चले। ये सुन चाहत स्माइल करके कार में बैठ जाती है। सब लोग फिल्म देखने के लिए निकल जाते हैं। वही मेंशन में एंगेजमेंट की सारी तैयारियां चल रही थी। पूरा मेंशन फ्लावर और लाइट से सजाया जा रहा था। वही मिस्टर खुराना सारे गेस्ट को इनवाइट कर रहे थे। नताशा ने कुछ पैसे देके मीडिया को ये न्यूज हर चैनल में चलाने के लिए कहा था कि उसकी और रुद्र का एंगेजमेंट होने वाली है। वो हर अपडेट्स सोशल मीडिया और टीवी पे वायरल कर दे, जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाए उसकी सगाई देवान इंडस्ट्रीज के फाउंडर रुद्र देवान से होने वाली है। वही रुद्र का मूड आज ठीक नहीं था। वो अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी उसके पास नताशा की कॉल आती है। वो कहती है, रुद्र चलो शॉपिंग पे चलते हैं। मॉम कह रही थी हम लोग अपनी एंगेजमेंट रिंग ले आए। यह सुन रुद्र अपने सिर को कस के दबा के कहता है, मैं तुमको अपना कार्ड दे देता हूं। तुमको जो पसंद आए वो खुद जाके ले आओ। यह सुन नताशा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, रुद्र तुमने आज तक जो कहा है मैंने माना है, पर आज तुम मेरी मानो गए। मैं अपनी एंगेजमेंट रिंग तुम्हारे ही साथ लेके आओ गई। रुद्र गहरी सांस लेके कहता है, फाइन, मैं रात को जल्दी आ जाओगा, फिर चले गए। यह सुन नताशा खुश होके कहती है, ओके ठीक है, बाय। फोन रख के वो अपनी मॉम के गले लग के कहती है, मॉम रुद्र मान गया। अब हम दोनों साथ में अपनी रिंग्स लेने जाएंगे। कल ऑफिशियली मैं रुद्र की मंगेतर बन जाऊंगी। आई एम सो हैप्पी मॉम। वही मिसेस खुराना अपनी बेटी को इतने खुश देख के कहती है, बस बस अब जल्दी जाओ नीचे, डिजाइनर आए हैं, कल के लिए अपनी ड्रेस सिलेक्ट करो। मैं चाहती हूं कल के दिन मेरी बेटी दुनिया की सबसे प्यारी लड़की लगे। जब कल रुद्र तुमको देखे तो देखता रह जाए। रुद्र बिना नताशा को देखे वापस अपनी रूम में चला जाता है। वहीं नताशा भी अपनी कमरे में चली जाती है। रुद्र रूम में आके किसी को कॉल करके कुछ कहता है, फिर फ्रेश होने चला जाता है। चाहत अपना पूरा खाना बनके जब कमरे में आती है तो उसके बेड पे एक रेड कलर का बॉक्स रखा होता है। चाहत उस बॉक्स को देख के कहती है, ये बॉक्स किसका है और मेरे बेड पे क्या कर रहा है? वो जैसे वो बॉक्स खुलती है तो वो शॉक हो जाती है। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उस बॉक्स में वही ड्रेस था जो चाहत को पसंद आया था, पर यह ड्रेस ये क्या कर रहा है? तभी उसके दिमाग में एक नाम आता है। वो कहती है, करण। हाँ, करण ने ही ये ड्रेस लिया होगा उसके लिए। पर क्यों, जब उसने मना कर दिया था? ये सोच के वो वापस इस ड्रेस को देखती है तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वो जल्दी से उस ड्रेस को बॉक्स से निकल के अपने ऊपर लगा के देखती है। वो ड्रेस उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। वो उस ड्रेस को छू के कहती है, इतनी महंगी होगी ये ड्रेस, मुझे करण का थैंक यू करना चाहिए। वहीं रुद्र अपना काम कर रहा था। उसने अपना डिनर रूम में मांगा लिया था। जैसे को डिनर देखता है तो उसका मूड नहीं हुआ उसे खाने का। रुद्र को चाइनीज फूड ज्यादा पसंद नहीं था, इसीलिए वो एक मेड से कहता है, इसे चेंज करके लेके आओ। ये सुन मेड वहां से चली जाती है। वो किचन में गायत्री से जाके के कहती है, मैम वो प्रेसिडेंट ने यह खाना खाने को माना कर दिया है, अब मैं क्या बनाऊं? उसकी बात सुन के गायत्री भी सोच में पड़ जाती है। फिर तभी उसको चाहत का खाना बनाया हुआ याद आता है। वो जल्दी से वो खाना सर्व करके उस मेड को देती है। वो मेड रुद्र को जाके वो खाना देती है। रुद्र काम कर रहा था, फिर वो खाना देखता है, जैसे वो पहला निवाला खाता है उसको को कुछ अलग एहसास होता है।
बहुत साल बाद उसने ऐसा टेस्टी खाना खाया था। उसको एक अपनेपन का एहसास होता है। वो फिर धीरे धीरे सारा खाना खा लेता है। वही चाहत भी अपना खाना खाती है। वही नताशा इस टाइम फेस पैक लगा के बैठी थी। वो चाहती थी कि कल वो सबसे बेस्ट लगे, इसलिए वो जल्दी से अपनी ब्यूटी स्लीप सो जाती है। अगला दिन सारी न्यूज़ चैनल पे एक ही न्यूज़ चल रही थी। बिलियनर रुद्र देवान की आज एंगेजमेंट है अमेरिकन बिजनेसमैन की बेटी नताशा खुराना से। ये न्यूज़ आज हर सोशल और नेशनल चैनल पे वायरल हो गई थी। मेंशन के आगे बहुत सारे मीडिया खड़ी थी जो हर अपडेटेड शेयर कर रही थी। रुद्र अपने ऑफिस में था। आज के दिन भी वो अपनी मीटिंग कर रहा था। वही ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी थी। मेकअप आर्टिस्ट नताशा को रेडी कर रहे थे और हेयर स्टाइलिस्ट उसके हेयर बना रहा था। शाम होने वाली थी। रुद्र मीटिंग कर रहा था। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म होती है, तभी उसके पास मिस्टर खुराना का कॉल आता है। वो कहते हैं, रुद्र जल्दी आ जाओ, सारे गेस्ट आने वाले हैं। यह सुन रुद्र कहता है, आ रहा हूं, कह के कॉल कट कर देता है। वही शिव और रोहित दोनों उसको देख रहे थे कि आज उसकी सगाई है और वो जरा सा भी खुश नहीं है। रुद्र फिर खड़ा होता है और शिव और रोहित को कहता है, जल्दी मुझे पार्टी में मिलो। यह कह के वो वहां से निकल जाता है। शाम होती है, सारे गेस्ट आने लगते हैं। मिस्टर खुराना उनका वेलकम करते हैं। मीडिया वाले सबके फोटोज ले रहे थे। वही चाहत अपने कमरे में बैठी बुक पढ़ रही थी। उसको जैसे इस पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तभी बैक डोर रुद्र मेंशन में आता है और अपने कमरे में जाता है और जाके एक बड़ी सी फोटो के सामने खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। यह फोटो रुद्र के मॉम डैड की थी। तभी गायत्री रूम में आती है। रुद्र को उसके कपड़े देख कहती है, छोटे साहब, आपके कपड़े। रुद्र उसको देख के कपड़े लेके बाथरूम में चला जाता है। जब वो चेंज करके बाहर आता है तो गायत्री को वहां देखकर कहता है, आप अभी तक यहां है, कोई काम है क्या? यह सुन गायत्री रुद्र को देखकर कहती है, छोटे साहब, मुझे पता है जो मैं कहने जा रही हूं वह बात मुझे न कहने का हक है और न ही मेरी हैसियत है। छोटा मुंह बड़ी बात। पर मुझे मिस नताशा सही नहीं लगती, आप उनसे यह सगाई ना करें। गायत्री की बात सुनकर रुद्र हंसता है और अपने बांस सेट करते हुए कहता है, आपको क्या लगता है मैं नहीं जानता कि नताशा खुराना कैसी है? मेरा नाम रुद्र दीवान है। मैं अच्छे से जानता हूं कि नताशा मुझे मेरे पैसे और नाम के लिए शादी कर रही है। उसे मुझसे कोई प्यार नहीं है। रुद्र की बात सुनकर गायत्री चौंक के कहती है, छोटे साहब, जब आपको सारी बात पता है तो आप ये सगाई क्यों कर रहे हैं? रुद्र फिर अपनी वॉच पहनते हुए कहता है, क्योंकि यह मेरी मॉम की विश थी कि नताशा दीवान खानदान की बहू बने, इसीलिए मैं उससे शादी कर रहा हूं। और वैसे भी मेरे लिए प्यार जैसा शब्द कोई मायने ही नहीं रखता। मैं तो शादी भी नहीं करना चाहता हूं, पर अपनी मॉम की वजह से कर रहा हूं। और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। नताशा को मुझसे जो चाहिए उसको मिलेगा और मुझे जो नताशा चाहिए वह मुझे मिलेगा। बाकी मुझे इस रिश्ते से कोई वास्ता नहीं। नताशा मेरे नाम के लिए बीवी होगी। रुद्र की सारी बात सुन के गायत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको देखकर कहता है, आप मेरे लिए परेशान ना हो, ये मैं ठीक हूं। आप और बच्ची पार्टी में आ जाए। ये सुन गायत्री कहती है, छोटे साहब, चाहत ने आने के लिए मना कर दिया है। गायत्री की बात पर रुद्र ईवल स्माइल करके कहता है, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, ये मेरा ऑर्डर है। मुझे 10 मिनट के अंदर बच्ची नीचे पार्टी में मिलनी चाहिए। और ये कहकर वह नीचे पार्टी में चला जाता है। अब आगे रुद्र एटीट्यूड के साथ पार्टी में एंटर करता है। उस पार्टी में इंडिया और इंटरनेशनल बिजनेसमैन अपनी फैमिली के साथ आए थे। भला कौन रुद्र देवान की एंगेजमेंट पार्टी में ना आता? रुद्र आते ही सब लोग उस देखने लगते हैं और काफी बिजनेसमैन उससे बातें करने लग जाते हैं। वही गायत्री चाहत के कमरे में आती है, जो अपनी बुक पढ़ रही थी। गायत्री जाके उससे कहती है, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, छोटे साहब ने तुमको पार्टी में बुलाया है। यह सुन चाहत अपनी बुक बंद करके कहती है, आंटी मां, आप जानती है ना, मेरा इस पार्टी और इस सगाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुन के गायत्री अपना सिर पीट के कहती है, अरे लड़की, छोटे साहब का ऑर्डर है, उनको तुम अगले 10 में पार्टी में चाहिए तो भेस न करो और जल्दी तैयार होके आओ,
वरना अगर छोटे साहब को गुस्सा आ गया तो बेटा तुम जानती हो क्या होगा। चाहत गायत्री की बात सुन के कहती है, ठीक है आप इतना परेशान ना हो, मैं आती हूं पार्टी में। यह कह के वो अपने कपड़े देखने लगती है, पर उसके पास पार्टी लायक कोई ड्रेस नहीं था। तभी गायत्री की नजर वहां रखे एक बॉक्स पे जाती है। वो उसको खोल के देखती है तो हैरान होके कहती है, चाहत ये ड्रेस कितना सुंदर है, तो आज यही पहन। चाहत उस ड्रेस को देखती है। चाहत अपना सिर हिला के बाथरूम में जाके चेंज करके आती है। गायत्री जैसे चाहत को देखती है, देखती रह जाती है। उस ड्रेस में वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। गायत्री चाहत को देखे उसको नजर का टीका लगा के कहती है, बहुत सुंदर लग रही हो। फिर वो शीशे के सामने चाहत को बैठा के उसको तैयार करने लगती है। कुछ ही मिनट में चाहत बिल्कुल रेडी हो जाती है। उसकी स्ट्रेट बाल जो उसकी कमर पर लहरा रहे थे और नाक की बराबर मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वही रुद्र अपने एक बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था, पर उसने नताशा को नजर उठाकर एक बार भी नहीं देखा और अपनी बात कंटिन्यू करता रहा। नताशा नीचे आती है तो सारे लोग उसके घेर के खड़े हो जाते हैं और सबकी उसकी ड्रेस, उसके नेकलेस की जम के तारीफ करने लगते हैं। वहीं नताशा को यह सब मिसेस देवान बनने का और वो सच जो हो रहा था, उन सब की बातें सुन के नताशा अपने ड्रेस को देख के कहती है, सुंदर हो भी क्यों ना, पूरे 5 लाख का जो है, और ये नेकलेस पूरे 20 लाख का। वही जब सारी औरतें अमाउंट सुनती है तो जलने लगती है। उन सब की नजरों में जलन देख के नताशा को बहुत खुशी जो महसूस हो रही थी। वही रोहित और शिव भी रुद्र को देख रहे थे, जो अब भी सिर्फ काम और कर रहा था। रोहित शिव को देखकर कहता है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रेसिडेंट जब ये सगाई करना ही नहीं चाहते तो ये कर क्यों रहे हैं। शिव ड्रिंक पीते हुए कहता है, हाँ यार मेरे भी नहीं समझ में आता प्रेसिडेंट चाहते क्या है। हम सबको पता है कि नताशा खुराना कैसी है, फिर भी खैर क्या कर सकते हैं। अब ये नताशा हमारी होने वाली लेडीज बॉस जो है। लेडी बॉस शब्द सुनकर रोहित का मुंह बिगड़ जाता। वो कहता है, पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट को यही मिली थी, हमारी बॉस बनाने के लिए। शिव उसकी कमर में मुक्का मारते हुए कहता है, चुप कर और धीरे बोल, अगर उस नताशा ने सुन लिया ना तो वो तेरी बॉडी के ना सारे पार्ट बेच देगी, जितनी लालची है वो। रोहित, हाँ यार सही कहा। तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है तो रोहित के मुंह से अपने आप निकल जाता है, हाउ ब्यूटिफुल। शिव रोहित की बात सुनकर उसकी नजरों को फॉलो करता है तो वह भी सामने से आ रही लड़की को देखकर कहता है, वाकई कितनी खूबसूरत है। वही वहां जितने लड़के थे सब उसी तरफ देखने लगते हैं और देखते ही रह जाते हैं। वही रुद्र से जो बिजनेसमैन से बात कर रहा था, वह भी जब सामने देखा है तो देखा ही रह जाता है। रुद्र उस आदमी देखकर जैसे उसकी नजरों को फॉलो करता है तो उसकी नजर भी सामने से आ रही लड़की पर ठहर जाती है। रोज गोल्ड कलर का लॉन्ग गाउन पहने एक लड़की धीरे धीरे चल के पार्टी में आ रही थी। वह लड़की कोई और नहीं, चाहत थी। वही चाहत को देखकर रुद्र का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी वो बाहर ही आ जाएगा। वही हमारी चाहत धीरे धीरे चल के पार्टी के अंदर आती है और एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है, और उसे कोने में पार्टी में जितने भी आदमी मौजूद थे सब उसी तरफ देख रहे थे। वही नताशा की नजर जैसे उस कोने में खड़ी लड़की पर जाती है तो उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वो अपनी जलन भरी नजरों से उसे देखकर कहती है, तुम तो इस पार्टी में आने नहीं वाली थी और पर आई तो इतनी खूबसूरत बनके। मानना पड़ेगा चाहत, तुमको इतनी, तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा चालाक हो तुम। तुम्हें पता था कि आज इस पार्टी में अमीर घर के लड़के आएंगे, इसीलिए तुम इतना सज धज के तैयार होकर आई हो ना, और आज इन सब की नजरें मुझ पर होने के बजाय तुम पर है। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। यह कहकर वो वाइन का ग्लास उठाकर तुरंत पी जाती है। रुद्र चाहत को देखता रहता है और अनजाने में उसके मुंह से निकल जाता है, लुकिंग गॉर्जियस। वही उसके साथ खड़ा आदमी जैसे रुद्र की बात सुनता है वो कहता है, आपने कुछ कहा मिस्टर देवान। रुद्र एकदम से अपने होश में आता है और अपना सिर ना में हिला के कहता है, नथिंग। वही चाहत को ना ही पार्टी से और ना ही पार्टी के लोगों में कोई इंटरेस्ट था। वह कोने में खड़ी गायत्री से कुछ बात कर रही थी। तभी उसके कान में एक आवाज आती है, अटेंशन।
हेलो एवरीवन, थैंक यू आप सबका हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए। जैसा आप सब जानते हैं, आज मेरी इकलौती बेटी नताशा की सगाई देवान ग्रुप का इंडस्ट्रीज के फाउंडर रुद्र देवान से हो रही है। इसे खुशी में एक डांस हो जाए अपने पार्टनर के साथ। उसकी बात सुन के सब लोग तालियां बजाते हैं। वहीं नताशा रुद्र के पास आके उसका हाथ पकड़ के कहती है, रुद्र लेट्स डांस। यह सुन रुद्र अपना हाथ छोड़ा के कहता है, नहीं, मेरा मूड नहीं है। यह सुन नताशा उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, नो रुद्र, आज मेरी सगाई है और मैं अपने मागेत्र के साथ एक डांस तो कर ही सकती हूँ। प्लीज रुद्र। नताशा की बकवास सुन के रुद्र ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है। फिर दोनों स्टेज पे जाते हैं। अब आगे रुद्र और नताशा दोनों ही स्टेज पे खड़े होते हैं। वहां जितने लोग मौजूद थे सब तालियां बजाने लगते हैं। तभी वहां पार्टी में 3 लोग हूटिंग करते हुए एंटर करते हैं। नताशा उन तीनों देख के खुश हो जाती है। ये लोग नताशा के दोस्त थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। तीनों लोग नताशा के पास आके उसे गले लगा के कहते हैं, मुबारक हो। वहीं नताशा की एक फ्रेंड तो बस रुद्र को घूर रही थी। रुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी नताशा के दोस्त रुद्र को भी मुबारकबाद देते हैं। रुद्र ने बस कहा, फिर नताशा से कहा, तुम अपने दोस्त से बातें करो, मुझे भी काम है। तभी नताशा उसका हाथ पकड़ के कहती है, नहीं, पहले डांस। ये सुन उसके दोस्त कहते हैं, तुम लोग डांस करो। ये कह के वो लोग स्टेज से उतर जाते हैं। वही फिर पूरी पार्टी की लाइट हल्की डिम हो जाती है, जिससे माहौल पूरा रोमांटिक बन गया था। वही डीजे सॉन्ग्स प्ले करते हैं। देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है। नताशा रुद्र के कंधे पे अपना हाथ रखती है और दूसरे से उसके रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। वही रुद्र भी हल्का सा उसकी कमर पे हाथ रख लेता है और दोनों डांस करने लगते हैं। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है लेकर, इजाजत अब आपसे सांसें ये आती जाती है। ढूंढने से मिलते नहीं है, हम बस आप ही आप बाकी है। वही चाहत ने एक नजर स्टेज पे देखा, जहां रुद्र और नताशा काफी क्लोज थे एक दूसरे के। यह देख न जाने क्यों चाहत को अच्छी फीलिंग नहीं आती, इसलिए वो अपनी नजर हटा लेती है। वही धीरे धीरे सब अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगते हैं। पल भर ना दूरी सहें आपसे बेताबिया ये कुछ और है, हम दूर होक भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और है। तभी एक लड़के की नजर चाहत पे पड़ती है, तो वो उसे देखता रह जाता है और खुद से कहता है, ये लड़की है या कोई परी। यह कह के वो उसे निहारने लगता है। ऐसे ही थोड़ी देर देखने के बाद जब उससे रहा नहीं जाता, तो वो चाहत के करीब जाके उसे हेलो कहता है। चाहत की नजर उस लड़के पे जाती है, जो दिखने में काफी गुड लुकिंग था। चाहत भी स्माइल करके हेलो कहती है। वो लड़का अपना हाथ आगे बढ़ा के कहता है, मेरा नाम वंश है और आपका? चाहत हाथ मिला के कहती है, मेरा नाम चाहत है। वंश उसका नाम सुन के कहता है, बहुत सुंदर नाम है। वो लड़का अपना हाथ आगे बढ़ा के कहता है, मेरा नाम वंश है और आपका? चाहत हाथ मिला के कहती है, मेरा नाम चाहत है। वंश उसका नाम सुन के कहता है, बहुत सुंदर नाम है। वैसे आप ये क्या कर रही हैं अकेले? चाहत हंस के, कुछ नहीं, बस खड़ी हो वो, मैं इस पार्टी में किसी को जानती नहीं ना, इसलिए। वंश फिर कहता है, तो फिर ठीक है, हम दोनों अब एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या आप मेरे साथ एक छोटा सा डांस करेंगी? देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, आगोश में है जो आपकी, ऐसा सुकून और पाएं कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहां से जाएं कहाँ। वही मिसेस खुराना नताशा से कहती है, बेटा रिंग को रुद्र के साइज की नहीं है, हो सकता है ज्वेलरी वालों से गलती होगी हो। वही नताशा छोटा सा मुंह करके कहती है, बट मॉम मेरी सगाई का क्या? नो मॉम, कुछ भी हो जाए आज ये सगाई होके रह गई। यह सुन मिस्टर खुराना स्टेज पे आके कहते हैं, एक काम हो सकता है, तुम रिंग को रुद्र की सबसे छोटी उंगली में पहना दो, बाद में साइज ठीक करा के दोबारा पहना देना। मिस्टर खुराना की वक्त सुन के मिस खुराना कहती है, लेकिन रिंग तो सगाई की ही उंगली में पहनते हैं, क्योंकि वो सीधा जाके दिल से जुड़ी होती है, इसीलिए तो रिश्ता भी दिल से जुड़ जाता है। अपनी बीवी की बात सुनकर मिस्टर खुराना कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर अब क्या कर सकते हैं,
मुहूर्त भी निकल रहा है तो अभी ऐसे ही सगाई कर लेते हैं। मिस्टर खुराना की बात सुन के मिस खुराना गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, यही कर लेते हैं। फिर नताशा की तरफ देखकर कहती है, बेटा चलो रुद्र की झोगलिया में अंगूठी पहनाओ। अपनी मॉम की बात सुन के नताशा फिर स्माइल करके रुद्र का हाथ पकड़ के उसकी झोगलिया में अंगूठी पहना देती है। फिर एक बार पूरे हॉल तालियां बज जाती है। मिस एंड मिसेस खुराना रुद्र और नताशा को शुभकामनाएं देते हैं। फिर पार्टी में जितने लोग आए थे सब लोग उन दिनों को सगाई की बधाइयां देते हैं। वही काफी मीडिया वाले उन लोगों की पिक्चर क्लिक कर रहे थे। रुद्र से अब वहां और नहीं रुका जाता और वो वहां से निकल जाता है। उसके जाते हैं रोहित स्टेज पे आके कहता, आप सब लोग डिनर एंजॉय करें। वही नताशा अपने फोटोज क्लिक करने लगती है। मीडिया वाले उसकी बहुत से फोटो ले रहे थे। तभी वहां नताशा के पास उसकी 2 फीमेल फ्रेंड आके कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन नताशा, फाइनली तेरी एंगेजमेंट तेरे ड्रीम मैन से ही गई। बहुत ही चालक है, तो हाथ मारा भी तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी पे। अपनी दोस्त की बात सुन के नताशा प्राउड स्माइल करके कहती है, वो तो होनी ही थी। वंश भी फिर हंसे देता है। वही रुद्र की नजरें तो सिर्फ चाहत पे थी। वो जैसे चाहत को उस लड़के के साथ हंसते देखता है तो उसका दिल जलने लगता है। वो अपने मन में कहता है, यह लड़का कौन है और बच्ची इसके साथ इतना हंस क्यों रही है। उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ साफ दिख रही थी। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, लेकर इजाजत अब आपसे सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। वही नताशा को अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो रुद्र के सीने पे मर के कहती है, रुद्र लीव मी। फिर वो अपनी पूरी ताकत से रुद्र को मारती है, जिससे रुद्र अपने होश में आता है। वो नताशा को देखता है जो उससे लीव मी कह रही थी। रुद्र तुरंत उसकी कमर छोड़ देता है और जल्दी से स्टेज से उतर के ड्रिंक के काउंटर पे जाके बैठ जाता है। उसका गुस्सा उसके बर्दाश्त के बाहर जा रहा था। वो अपनी टाई ढीली करता है और ड्रिंक का गला उठा के तुरंत पी जाता है। वो अपने सीने को मसला जैसे वहां उसे काफी दर्द और जलन हो रही हो। वो बिना रोक 56 गाल्स ड्रिंक पी जाता है। वही रुद्र के छोड़ने के बाद नताशा की जान में जान आती है, पर उसकी कमर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए वो भी स्टेज से उतर के नीचे चली जाती है। सॉन्ग खत्म होता है। सारे लोग तालियां बजाते हैं। चाहत और वंश भी स्टेज से उतर के नीचे आते हैं। वही चाहत को प्यास लगती है, इसलिए वो काउंटर पे जाके पानी पीने लगती है। वो जैसे वहां से वापस जाने को होती है, तभी उसे कोई खींच के उसे एक मेंशन के बाहर ले जाता है और ले जाके सीधा छोड़ देता है, जिससे चाहत संभाल नहीं पाती और वही गर्दन में गिर जाती है। चाहत को भी अब गुस्सा आ जाता है। वो अपना सिर उठा के देखती है तो सामने वाली की नजरें देख के एक पल को सहम जाती है और धीरे से कहती है, अंकल। वही रुद्र की आंखें गुस्से से लाल पीली हो रही थी। जैसे देख चाहत डरने लगती है, पर वो अपना डर छुपाते हुए खड़ी होती है और चिल्ला के कहती है, ये क्या हरकत है आपकी कि अंकल। रुद्र उसका सवाल सुन के उसके जबड़े कसते हुए कहता है, ये सवाल तुम मुझे पूछना चाहिए। ये क्या हरकत है, क्या कर रही थी तुम वहां उस लड़के के साथ। रुद्र का सवाल सुन के चाहत को गुस्सा आ जाता है। वो उससे मजबूती से धक्का देते हुए कहती है, आप होते कौन है मुझसे सवाल करने वाले। वही रुद्र चाहत के धक्का देने से हल्का दूर हो जाता है और उसका जवाब सुन के हंसते हुए कहता है, मैं कौन होता हूं ये सवाल करने वाला। उसकी हंसी सुन के चाहत अंदर ही अंदर डरने लगती है, पर चेहरे से जरा जाहिर नहीं होने देती। रुद्र फिर चाहत के बेहद नजदीक जाके उसकी कमर पे हाथ डाले कहता है, क्या कहा तुमने, मैं कौन होता हो तुमसे ये सवाल करने वाला। वही रुद्र के इतने नजदीक आने से और उसके टच करने से चाहत एकदम सिहर उठती है। उसका दिल जोर से शोर कर रहा था। चाहत अपने आप को संभालते हुए रुद्र से अपनी कमर छुड़ाते हुए कहती है, अंकल आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी कमर छोड़िए। यह सुन रुद्र उसके कमर पे अपने हाथ और कसते हुए कहता है कि उस लड़के को तो माना नहीं किया, उसके साथ तो बड़ा हंस रही थी। उसके टच करने से प्रॉब्लम नहीं हुई तो मेरे टच करने से तुमको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। दिस इज नॉट फेयर। रुद्र के इतने पास होने से चाहत को रुद्र के मुंह से अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो उसको दूर करते हुए कहती है, मेरी बात सुनिए अंकल, आपने ज्यादा पी रखी है,
आपको आराम करना चाहिए। रुद्र उसके होठों पे अपनी उंगली रख के कहता है, सह। उसके उंगली अपनी होठ पे देख के चाहत अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके रुद्र की आंखों में देखने लगती है। रुद्र भी चाहत की आंखों में देख रहा था। दोनों ऐसा तुम दोनों के बीच क्या बातें हो रही थी जिससे तुम्हारी मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, और तुम इतना हंस रही थी? क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? दोस्त है तुम्हारा? चाहत ने आज तक रुद्र के बहुत से रूप देखे थे। उसका गुस्सा, उसकी केयर, उसकी ऑरा, पर ये वाला रुद्र उसमें पहले कभी नहीं देखा था। तभी उसके कान में एक आवाज आती है जो एक अनाउंसमेंट की थी। मिस्टर खुराना रुद्र नताशा को एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए स्टेज पर बुला रहे थे। ये आवाज सुनकर चाहत रुद्र से कहती है, अंकल प्लीज मुझे छोड़िए। देखिए पार्टी में सब आपको बुला रहे हैं, आपकी सगाई का टाइम हो गया है। रुद्र उसकी बात सुन के, नो बच्चा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। चाहत उसकी बात सुनकर रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, अंकल प्लीज छोड़ दीजिए। रुद्र अब गुस्से से चीख के कहता है, आंसर मी यू डैम इट। चाहत उसकी चीख सुन के डर जाती है और हकलाते हुए कहती है, नहीं अंकल, मैं उससे पहले से नहीं जानती थी, वो मेरा की दोस्त नहीं है, मुझे उसके नाम के अलावा कुछ नहीं पता। तभी दोनों के कान में एक आवाज आती है। वो आवाज नताशा की थी जो रुद्र को ढूंढते हुए गार्डन में आ गई थी। उसकी आवाज सुनकर चाहत रुद्र को खुद से छुड़ाते हुए कहती है, अंकल प्लीज अब तो छोड़ दीजिए, मैंने जवाब भी दे दिया। उसका जवाब सुनकर रुद्र चाहत को छोड़ देता है और चाहत तुरंत वहां से भाग जाती है। वहीं नताशा रुद्र के पास आकर कहती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? चलो डैड मॉम, हम दोनों इंतजार कर रहे हैं, सगाई का टाइम हो गया है। उसकी बात सुन रुद्र कुछ नहीं कहता और पार्टी में जाने लगता है। नताशा और रुद्र दोनों ही पार्टी में वापस आते हैं। हॉल में उन दोनों को एक साथ देख के सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। नताशा रुद्र स्टेज पे जाके खड़े हो जाते हैं। वही चाहत भी पार्टी में आती है। उसके चेहरा उतरा हुआ था। वही रुद्र की नजरें सिर्फ चाहत पे थी। उसका उतरा हुआ चेहरा देख के उसे अच्छा नहीं लगता। तभी मिसेस खुराना स्टेज पे आती है और रुद्र के आगे रिंग करके कहती है, रुद्र बेटा, इस रिंग को नताशा को पहनाओ। रुद्र एक नजर उनको देखता है, फिर रिंग को देख के उसका दिल जोर से शोर कर रहा था और चीख के कह रहा था, रुद्र ये सगाई मत कर। रुद्र उस रिंग को बस देखते रहता है, खुद से लड़ने लगता है। फिर मिसेस खुराना की आवाज उसे सुनाई देती है जो कह रही थी, रुद्र बेटा जल्दी करो, मुहूर्त निकल जाएगा। उनकी बात सुन के रुद्र ना चाहते हुए भी रिंग उठता है। नताशा जल्दी से अपना हाथ आगे कर देती है। रुद्र फिर एक नजर चाहत को देखता है और रिंग नताशा के हाथ में पहना देता है। पूरी पार्टी में बस तानिया की आवाज गूंज जाती है। ये देख चाहत की आंख में अपने आप आंसू आ जाता है। वो हैरानी से अपने आंसू को देखती है और सोचती है कि उसे क्या हुआ, वो क्यों रो रही है। वही फिर नताशा रिंग उठती है पर रुद्र अपना हाथ आगे नहीं करता। ये देख के नताशा को अजीब लगता है, पर वो फिर फेक स्माइल करके रुद्र का हाथ खुद पकड़ती है और रिंग पहनने लगती है। पर जैसे वो रिंग पहनती तो वो रिंग रुद्र की उंगली में नहीं जा रही थी। वही सब लोग नताशा को देख रहे थे। नताशा सबको देख के जोर से रिंग रुद्र की उंगली में डालने लगती है, पर रिंग छोटी होने के कारण वो अंदर ही नहीं जाती। काफी बार ट्राई करके भी वो रिंग उंगली में ना पहना सकी। रुद्र वहां बस खामोशी से खड़ा था। उसकी उंगली भी थोड़ी लाल हो गई थी नताशा के जबरदस्ती करने से, पर वो बिल्कुल चुप खड़ा रहा। वहीं मिसेस खुराना नताशा से कहती है, बेटा रिंग को रुद्र के साइज की नहीं है, हो सकता है ज्वेलरी वालों से गलती होगी हो। वही नताशा छोटा सा मुंह करके कहती है, बट मॉम मेरी सगाई का क्या? नो मॉम, कुछ भी हो जाए आज ये सगाई होके रहेगी। ये सुन मिस्टर खुराना स्टेज पे आके कहते हैं, एक काम हो सकता है, तुम रिंग को रुद्र की सबसे छोटी उंगली में पहना दो, बाद में साइज ठीक करा के दोबारा पहना देना। मिस्टर खुराना की वक्त सुन के मिसेस खुराना कहती है, लेकिन रिंग तो सगाई की ही उंगली में पहनते हैं क्योंकि वो सीधा जाके दिल से जुड़ी होती है, इसीलिए तो रिश्ता भी दिल से जुड़ जाता है। अपनी बीवी की बात सुनकर मिस्टर खुराना कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर अब क्या कर सकते हैं, मुहूर्त भी निकल रहा है तो अभी ऐसे ही सगाई कर लेते हैं।
मिस्टर खुराना की बात सुन के मिसेस खुराना गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, यही कर लेते हैं। फिर नताशा की तरह देखकर कहती है, बेटा चलो रुद्र की जोगलिया में अंगूठी पहनाओ। अपनी मॉम की बात सुन के नताशा फिर स्माइल करके रुद्र का हाथ पकड़ के उसकी जोगलिया में अंगूठी पहना देती है। फिर एक बार पूरे हॉल तालियां बज जाती है। मिस्टर एंड मिसेस खुराना रुद्र और नताशा को शुभकामनाएं देते हैं। फिर पार्टी में जितने लोग आए थे सब लोग उन दिनों को सगाई की बधाइयां देते हैं। वहीं काफी मीडिया वाले उन लोगों की पिक्चर क्लिक कर रहे थे। रुद्र से अब वहां और नहीं रुका जाता और वो वहां से निकल जाता है। उसके जाते हैं रोहित स्टेज पे आके कहता, आप सब लोग डिनर एंजॉय करें। वहीं नताशा अपने फोटोज क्लिक करने लगती है। मीडिया वाले उसकी बहुत से फोटो ले रहे थे। तभी वहां नताशा के पास उसकी 2 फीमेल फ्रेंड आके कहती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन नताशा, फाइनली तेरी एंगेजमेंट तेरे ड्रीम मैन से ही गई। बहुत ही चालक है तो हाथ मारा भी तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी पे। अपनी दोस्त की बात सुन के नताशा प्राउड स्माइल करके कहती है, वो तो होनी ही थी। मेरा नाम नताशा खुराना है और जो मैं चाहती हूं वो हासिल करके रहती हूं। उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करने पड़े। यू नो वेरी वेल हाउ आई एम। उसकी बात पे उसकी फ्रेंड कहती है, हाँ तो तू है ही पैदाइशी कामिनी। नताशा स्माइल करके कामिनी हो इसलिए तुम लोग मेरे दोस्त थी। खैर ये सब छोड़ो, हमारा क्राइम पार्टनर वंश कहाँ है? कब से मैंने उसे नहीं देखा, बस जब तुम लोगों के साथ आया था तभी देखता। नताशा की बात सुन के वो 2 लड़कियां कहती है, यार वो एक लड़की के साथ था, उसके साथ डांस कर रहा था, पर डांस खत्म होते ही दिख नहीं रहा है। ये सुन नताशा कहती है, अच्छा चलो यही की होगा किसी लड़की के साथ। यू नो हाउ इट इज, लड़कियां उसकी कमजोरी है। नताशा की बात सुन के सब एग्री करती है। फिर सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगती है। वही चाहत का पार्टी में दम घुट रहा था, वो वापस पार्टी से अपने कमरे में आ गई। अब वो चेंज करके बेड पे लेटी थी और उसके साथ रुद्र ने जो आज किया वो याद कर रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी नाप थी। वही रुद्र भी अपने कमरे बैठा सिगरेट पी रहा था। अब तक उसने ना जाने कितनी सिगरेट पी ली थी, पर उसके अंदर की जलन कम नहीं हो रही थी। तभी उसकी नजर नताशा की पहनाई रिंग पे जाती है। वो उसे देख के गुस्सा होने लगता है और अगले ही पल रिंग निकल के जमीन में फेंक देता है। तभी रुद्र का फोन बजता है। वो कॉलर आईडी देखता है और सिगरेट की कस भरते हुए कॉल उठता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, प्रेसिडेंट काम हो गया है, आगे क्या करना है? उसकी बात सुन के रुद्र के चेहरे पर जो अब तक गुस्सा था वहां मुस्कान आ जाती है। पर यह मुस्कान कोई नॉर्मल नहीं थी। एक क्रीपी स्माइल करते हुए रुद्र कहता है, मेरा आने तक अपना काम करो, बाकी पूरा काम मैं आके करता हूं। ये सुन कॉल के दूसरे साइड वाला इंसान ओके प्रेसिडेंट कह के कॉल रख देता है। रुद्र सिगरेट पीते हुए चांद को देखते हुए कहता है, चांद को पाना तो हर कोई चाहता है, पर चंद सिर्फ आसमान का है। उसे देख तो हर कोई सकता है, पर उसको अपने पास रखने का हक सिर्फ आसमान का है। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. रुद्र बड़े स्टाइल से उतर के डार्क हाउस के अंदर जाता है। मेंशन अपने नाम से बिल्कुल अपोजिट था। व्हाइट मार्बल से बना यह मेंशन हेवन से कम नहीं लग रहा था। रुद्र अंदर जाके सीधा बेसमेंट में जाता है, जहां शिव और उसके साथ एक आदमी खड़ा था। लंबा चौड़ा और डेडली लुक के साथ काफी डेंजरस लग रहा था। वो आदमी रुद्र को देख के उसके पास जाके कहता है, आपने जैसा कॉल पे कहा था वो मैंने अच्छे से कर दिया है प्रेसिडेंट। रुद्र उसको देख के कहता है, गुड वर्क जॉन। वही जॉन की तारीफ सुन के शिव मुंह बनाते हुए कहता है, प्रेसिडेंट सारा अप्रिशिएशन अकेला इसको क्यों, मैं भी पूरा काम इसके साथ किया है। रुद्र शिव की बात सुन के उसको घूरते हुए आगे चला जाता है। रुद्र की आंखें देख के शिव को ऐसा लगता है कि आज उसने मौत को अपने घर खुद इनवाइट किया हो। रुद्र बेसमेंट में बने एक चेयर पे बैठ के टांगों पे टांगे चढ़ा के सामने रुद्र शिव की बात सुन के उसको घूरते हुए आगे चला जाता है। रुद्र की आंखें देख के शिव को ऐसा लगता है कि आज उसने मौत को अपने घर खुद इनवाइट किया हो। रुद्र बसमेट में बने एक चेयर पे बैठ के टांगों पे टांगे चढ़ा के सामने वाले आदमी को देख के कहता है, जो रस्सी से बांध लटका था। इस वक्त बेहोश था। रुद्र उसको देख के कहता है, हु इज इट? तभी जॉन उस आदमी के पास आके कहता है, प्रेसिडेंट इसका नाम वंश मेहरा है। ये पार्टी में 2 लड़कियों के साथ आया था,
ये मैम का कॉलेज का दोस्त है। रुद्र जॉन को कहता है, कौन मैम? ये सुन जॉन डरते हुए कहता है, मिस नताशा। जॉन आगे कहता है, प्रेसिडेंट जो पानी अपने मुंह में दिया था उसकी टेस्ट करा लिया है। रिपोर्ट के अनुसार उस पानी में ड्रग्स मिला हुआ था। उसकी बात सुन के रुद्र की मुट्ठी कस जाती है और वो याद करने लगता है पार्टी में हुआ क्या था। पार्टी में रुद्र एक कॉर्नर पे बैठा ड्रिंक पी रहा था। उसका गुस्सा उसके कंट्रोल के बाहर हो रहा था। तभी उसकी नजर वंश पे जाती है जो एक काउंटर पे खड़ा पानी के ग्लास में कुछ मिला रहा था। वो जल्दी पानी कुछ मिला के उसको टेबल पे रख के गायब हो जाता है। ये देख रुद्र का दिमाग घूम जाता है और वो जाके वो गाल्स बदल देता है और अपने एक आदमी से कह के वंश को उठवा लेता है और उस पानी को टेस्ट करने भेज देता है। वही जब चाहत डांस करके थक जाती है तो उसको प्यास लगती है। वो आसपास देखती है तो उसे एक कॉर्नर पानी दिखता है। वो उस ग्लास को उठा के पीने लगती है और फिर रुद्र उसे जबरदस्ती वहां से लेके पार्टी से बाहर ले जाता है। ये सब याद करके रुद्र को बहुत गुस्सा आता है। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अगर चाहत ने वो ग्लास पानी पी लिया होता तो आज क्या हो जाता। वो गुस्से में वही रखी टेबल पे लात मार के कहता, इसे होश में लेके आओ जल्दी। ये सुन शिव जल्दी से एक बाल्टी ठंडा पानी लाके वंश के चेहरे पर डाल देता है और वंश होश में आके खांसने लगता है। रुद्र बिना इंतजार किए एक मुक्का उसके चेहरे पर जड़ देता है। मुक्का इतनी तेज था कि वंश के मुंह से खून निकल आता है। रुद्र बिना रोक उसे एक और मुक्का जड़ के उसके गिरेवन को पकड़ के कहता है, बोल क्या करने वाला था बच्ची के साथ। बोल वही वंश रुद्र के खतरनाक आवाज और उसकी दहकती आंखों में देख के कहता है, सर आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी बच्ची को नहीं जानता, आप किसकी बात कर रहे हैं? रुद्र उसको एक और मुक्का मार के कहता है कि जिसको तो ड्रग्स देने वाला था। यह सुन वंश के होश उठ जाते हैं। वो हैरान होके रुद्र को देखता है। अब उसे बहुत डर लगने लगा था। वंश डरते हुए कहता है, देखिए सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी को भी ड्रग्स नहीं दिया है। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं। उसकी बात सुन के रुद्र एक और पंच उसके मुंह पे जड़ देता है। वही जॉन कहता है, प्रेसिडेंट यह लड़का सब झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी पूरी कुंडली निकल ली है। Question mark. I'm sorry. I can't assist with that request. I'm sorry. I can't assist with that request. I'm sorry. I can't assist with that request. वंश अपनी सारी सच्चाई जॉन के मुंह से सुन के हैरान था, क्योंकि उसने सारे सबूत तो खत्म कर दिए थे। तो ये सब जॉन के हाथ कैसे लगे? ये सब देख के वंश गुस्से में चीख के कहता है, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। वही रुद्र जो एक एक करके सारे सबूत देख रहा था, जैसे वो देख रहा था गुस्सा उसका उतना ही बढ़ने लगता है। वो एक पल के लिए उन फोटोज में वो चाहत को इमेजिन करने लग जाता है। ये देख वो गुस्से में वहां का सारा सामान उठा के पटक देता है और बिना रोक वंश के मुंह पे मुक्का की बरसात कर देता है। वंश का हाल बहुत ही खराब हो गया था। वो चीख के कहता है, तेरी इतनी हिम्मत तो बच्ची के साथ ये सब करने की सोच रहा था। तो उसके रेप ये कहते जी वो चुप हो जाता है। उसके सांस फूलने लगती है, गुस्से के मारे वो कांपने लगता है। वही रुद्र को इतना गुस्से में देख के जॉन और शिव की हालत भी खराब हो रही थी। वही रुद्र गुस्से में इधर उधर देखता है, तभी उसकी नजर एक रोड पे जाती है। वो रोड को उठा के वंश की एक टांग में मर देता है, जिससे वंश की चीख निकल जाती है। रुद्र फिर रोड उसकी दूसरी टांग पे मारता है।